नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब सुशांत केस पर बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस केस में हजारों सवाल हैं। क्या सुशांत को जहर दिया गया? क्या सुशांत को ड्रग्स दिए गए? क्या सुशांत का मर्डर हुआ? इन सारे सवालों के जवाब वो दे सकता है जिसके पास सुशांत केस की पूरी रिपोर्ट हो। क्या सुशांत को जहर देकर मारा गया? इस सवाल का जवाब वो डॉक्टर बता सकते हैं जिन्होंने सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच की हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 70 दिन हो चुके हैं। पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले डॉक्टर्स ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जहर, ड्रग्स जैसी बातें आप सुनते आए हैं, इसका पहली बार खुलासा हो रहा है। मुंबई के हमारे ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने सीधे उस डॉक्टर से बात की है जिनके पास सुशांत की विसरा रिपोर्ट है, जिन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट किया। कलीना सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी से जानिए सुशांत केस का सच। सबसे पहले ये बातचीत सुनिए। Which you can share? नहीं, हम शेयर नहीं कर सकते। तो अभी 3-4 जगह घूम लिया ना वो चीज, इसीलिए तो वी कैन। नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो क्या बताना है। Since we have not called you, this is for the faith of people, nothing else. नहीं सर, और कुछ है। हमने जो रिपोर्ट दिया हमारा रिपोर्ट दे दिया, और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल, मैं जैसा भी आपको ISTR का बताया उसी टाइम हम कंफर्म है हमारे रिपोर्ट से। आप कहते चेक क्या है क्या लिखा? नहीं लेना कुछ, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव क्या चीज का नेगेटिव है? तो पॉइजनस ड्रग्स वगैरह जो कुछ हमारा प्रोटीन एनालिसिस होता है, और वो जो ये गले का जो वो अलग है, वो डॉक्टर बताएगी, हिस्टोपैथोलॉजी बताएगी, वो हमारा नहीं सब्जेक्ट होता है। अच्छा, इसमें जो विजरा में था, जो हमने रिपोर्ट दे दिया, डीएनए भी निकाल के रखे, उसका सब कुछ है। जो सुशांत का डीएनए भी निकाल के रखा है, वो डीएनए क्यों निकाल के रखा है? रखते हैं भाई, अभी विसरा उसी का है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी इसमें हम हमारे सब करते हैं। ये तो अपनी चीज हो गया अपनी बात में। ऐसा है सर, तो थोड़ा लिमिटेशन, सॉरी सर। नहीं आए, मुझे अच्छा लगा। बट सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले डॉक्टर ने पहली बड़ी बात बताई। सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के शरीर से ड्रग्स के भी सैंपल नहीं मिले हैं। मतलब दो अलग अलग थ्योरीज जो चल रही थी वो सही नहीं है। बहुत लंबी बातचीत है, आपको एक एक हिस्सा सुनाते हैं और समझाते हैं। कलीना लैब के डॉक्टर ने कहा सुशांत की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी सैंपल की जांच के बाद ड्रग्स के निशान नहीं मिले हैं। मतलब सुशांत ने ड्रग्स नहीं लिए थे। एक बार फिर ये बातचीत जरा गौर से सुनिए। Which you can share? नहीं, हम शेयर नहीं कर सकते। तो अभी 3-4 जगह घूम लिया ना वो चीज, इसीलिए तो वी कैन। नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो क्या बताना है। Since we have not called you, this is for the faith of people, nothing else. नहीं सर, और कुछ है। हमने जो रिपोर्ट दिया हमारा रिपोर्ट दे दिया, और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल, मैं जैसा भी आपको ISTR का बताया उसी टाइम हम कंफर्म है हमारे रिपोर्ट से। आप कहते चेक क्या है क्या लिखा? नहीं लेना कुछ, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव क्या चीज का नेगेटिव है? तो पॉइजनस ड्रग्स वगैरह जो कुछ हमारा प्रोटीन एनालिसिस होता है, और वो जो ये गले का जो वो अलग है, वो डॉक्टर बताएगी, हिस्टोपैथोलॉजी बताएगी, वो हमारा नहीं सब्जेक्ट होता है। अच्छा, इसमें जो विजरा में था, जो हमने रिपोर्ट दे दिया, डीएनए भी निकाल के रखे, उसका सब कुछ है। जो सुशांत का डीएनए भी निकाल के रखा है, वो डीएनए क्यों निकाल के रखा है? रखते हैं भाई, अभी विसरा उसी का है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी इसमें हम हमारे सब करते हैं। ये तो अपनी चीज हो गया अपनी बात में। ऐसा है सर, तो थोड़ा लिमिटेशन, सॉरी सर। नहीं आए, मुझे अच्छा लगा। बट पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम से ऑथेंटिक बातचीत आप सुन रहे हैं। सुशांत केस में बहुत सारी बातें सुनी सुनाई और हवा हवाई चलती रही, लेकिन इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने सीधे फॉरेंसिक टीम के हेड से बात की है। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट बहुत पहले दे चुकी है। डॉक्टर ने बताया जितनी तरह के जहर होते हैं ज्यादातर सबकी जांच हो चुकी है, लेकिन पोस्टमार्टम में बहुत देरी हुई, इसलिए कुछ बातें बहुत क्लियर तरीके से नहीं है। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर वक्त पर सैंपल पहुंच जाता तो सुशांत केस के बारे में बहुत कुछ पता चलता। सैंपल देरी से पहुंचा, पोस्टमार्टम देरी से हुआ, इसलिए कुछ बातें शायद कभी पता नहीं चल पाएंगी। फॉरेंसिक टीम ने यही बात आज हमारी टीम को भी बताई। और हमारे कुछ साइंटिफिक प्रूफ होता है सर, इसमें कुछ नहीं जो है वो इमीडिएट दे दिया। तो क्या आया सर इसमें?
उसमें क्या सुशांत का तो बहुत दिन हो गए देखिए हमने, तो कुछ मिला नहीं था वो दे दिए थे हमने। कोई कैपिटल मेडिकल नहीं है ना सर, नहीं अभी जनरल रहता है वो रिपोर्ट तो हो गया सर। हाँ तो गया पहुंच गया। So some people say that he was addict also. So has it come? वो क्या होता है सर, अभी समझो मैं अल्कोहल लिया अभी और मेरा अभी 2 घंटे के अंदर सैंपल लिया तो ठीक है, 6 घंटे के बाद ले गए तो नया आएगा ना कुछ, मैं खुद 2 सैंपल में पी लिया तो भी नया आएगा 6 घंटे, उनको टाइम लगता है। What I know 30 ml 3 hours. Like body में 30 ml आप लोग ज्यादा पता होगा, जो हम लोग को बात करते करते आप लोग के वेब से पता है कि 30 ml जो है 3 hours से वो डाइल्यूट हो जाता है द पर्सन मेटाबॉलिक्स होता है। तो एक्चुअली वो चीज नहीं रहता, चेंजेस तो होते हैं सर। तो 6 घंटे के बाद मिलता नहीं कुछ चीजें, बहुत सारे ऐसा होता है जब लाइव पर्सन होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जो अनलाइव उसमें ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है नॉन बायोलॉजिकल में। बट बायोलॉजिकल में तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी लिए इमीडिएट अभी आपको इन्होंने हमारे सामने लिए मिला क्यों नहीं, तो उसके ये है ना रिस्ट्रिक्शन है ना। नहीं ना, मैं पीएम रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा था, 60 ml ऑफ जो टिपिकल चॉकलेट कलर और जो डार्क कलर फ्लूइड मिलता है उसमें कुछ निकला सब एडमिट नहीं, उन्होंने आई एम नॉट इंचार्ज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इंचार्ज ऑफ होल महाराष्ट्र, बट हियर इन टॉक्सिकोलॉजी दे आर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स और बाद में रिपोर्ट दिया जाता है। रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट 1 मिनट में नहीं दिया जाता, पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाता है इमीडिएट। कुछ मिल गया कि इमीडिएट देके वो बिल्कुल केस खत्म कर देते, तो निगेटिव के लिए बहुत काम करना पड़ता सर, हर चीज दोबारा देखना पड़ता, और ऐसे केस में तो हम बहुत सारा देखते हैं। तो क्या क्या देख रहे होंगे सर अभी आप? अभी वोलेटाइल पॉइजन होता है, इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, ऑर्गेनिक पॉइजन स्टेजेस होते हैं पॉइजन के, तो ऐसे ऐसे स्टेज हो जाते हैं। हम पहले वोलेटाइल पॉइजन सब देखते हैं, इसमें कुछ डिस्टिलेट करके डिस्टिलेशन में कुछ वोलेटाइल पॉइजन मिलता है क्या, तो उसका पहले सब चेकिंग करके बाद में फिर इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं 100 मिनी, वो इनऑर्गेनिक पॉइजन देखते हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक देखते हैं, प्लांट पॉइजन देखते हैं, लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लगाया जाता है। सब वो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो कुछ हो ना हो मिलता है होगा। तो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले चीज में पहुंचे हम लोग, सब हो गया, मतलब रिपोर्ट भी चले गए उससे। अच्छा, अभी कुछ नहीं हमारे। तो आपने सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी की बात सुनी। सुशांत के पोस्टमार्टम में उन्होंने कहा कि देरी हुई है, सैंपल्स 6 घंटे देरी से पहुंचे, यानी सही वक्त पर जांच के लिए नहीं पहुंचे और 6 घंटे बाद यह सैंपल लिया गया। एक बार फिर सुनाते हैं आपको डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी का क्या कहना था। और हमारे कुछ साइंटिफिक प्रूफ होता है सर, इसमें कुछ नहीं जो है वो इमीडिएट दे दिया। तो क्या आया सर इसमें? उसमें तो क्या सुशांत का तो बहुत दिन हो गए देखिए हमने, तो कुछ मिला नहीं था वो दे दिए थे हमने। कोई कैपिटल मेडिकल नहीं है ना सर, नहीं अभी जनरल रहता है वो रिपोर्ट तो हो गया सर। हाँ तो गया पहुंच गया। So some people say that he was addict also. So has it come? वो क्या होता है सर, अभी समझो मैं अल्कोहल लिया अभी और मेरा अभी 2 घंटे के अंदर सैंपल लिया तो ठीक है, 6 घंटे के बाद ले गए तो नया आएगा ना कुछ, मैं खुद 2 सैंपल में पी लिया तो भी नया आएगा 6 घंटे, उनको टाइम लगता है। What I know 30 ml 3 hours. Like body में 30 ml आप लोग ज्यादा पता होगा, जो हम लोग को बात करते करते आप लोग के वेब से पता है कि 30 ml जो है 3 hours से वो डाइल्यूट हो जाता है द पर्सन मेटाबॉलिक्स होता है। तो एक्चुअली वो चीज नहीं रहता, चेंजेस तो होते हैं सर। तो 6 घंटे के बाद मिलता नहीं कुछ चीजें, बहुत सारे ऐसा होता है जब लाइव पर्सन होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जो अनलाइव उसमें ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है नॉन बायोलॉजिकल में। बट बायोलॉजिकल में तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी लिए इमीडिएट अभी आपको इन्होंने हमारे सामने लिए मिला क्यों नहीं, तो उसके ये है ना रिस्ट्रिक्शन है ना। नहीं ना, मैं पीएम रिपोर्ट की कॉपी पढ़ रहा था, 60 ml ऑफ जो टिपिकल चॉकलेट कलर और जो डार्क कलर फ्लूइड मिलता है उसमें कुछ निकला सब एडमिट नहीं, उन्होंने आई एम नॉट इंचार्ज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इंचार्ज ऑफ होल महाराष्ट्र, बट हियर इन टॉक्सिकोलॉजी दे आर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स और बाद में रिपोर्ट दिया जाता है। रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट 1 मिनट में नहीं दिया जाता, पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाता है इमीडिएट। कुछ मिल गया कि इमीडिएट देके वो बिल्कुल केस खत्म कर देते, तो निगेटिव के लिए बहुत काम करना पड़ता सर, हर चीज दोबारा देखना पड़ता, और ऐसे केस में तो हम बहुत सारा देखते हैं। तो क्या क्या देख रहे होंगे सर अभी आप? अभी वोलेटाइल पॉइजन होता है, इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, ऑर्गेनिक पॉइजन स्टेजेस होते हैं पॉइजन के, तो ऐसे ऐसे स्टेज हो जाते हैं। हम पहले वोलेटाइल पॉइजन सब देखते हैं, इसमें कुछ डिस्टिलेट करके डिस्टिलेशन में कुछ वोलेटाइल पॉइजन मिलता है क्या, तो उसका पहले सब चेकिंग करके बाद में फिर इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं 100 मिनी, वो इनऑर्गेनिक पॉइजन देखते हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक देखते हैं, प्लांट पॉइजन देखते हैं, लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लगाया जाता है। सब वो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो कुछ हो ना हो मिलता है होगा। तो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले चीज में पहुंचे हम लोग, सब हो गया, मतलब रिपोर्ट भी चले गए उससे। अच्छा, अभी कुछ नहीं हमारे।
तो एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमारे मुंबई के ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेपी, आपने कलीना सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी से बात की, तो ये बातें एकदम साफ हो रही हैं। पहली ये कि पोस्टमार्टम में देरी हुई, और दूसरी सुशांत के सैंपल से ड्रग्स के निशान नहीं मिले हैं। किस तरह से समझाएंगे आप इसको? देखिए पंकज, ये पूरा जो मामला है ये तब से ही बहुत चर्चा में आ गया जब परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई बिहार में। इसके पहले मुंबई पुलिस लगातार 45 दिन तक अलग अलग एंगल पर जांच करती रही और मुंबई पुलिस की जांच पर कुछ सवाल उठे, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल रहा वो यही रहा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था, क्या कोई केमिकल उनके बॉडी में मिला था, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की के शरीर में के बॉडी में कुछ ड्रग्स मिला था। इसकी पड़ताल करने के लिए जब हम कलीना फॉरेंसिक लैब पहुंचे और हमने बात की डॉक्टर कुलकर्णी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विसरा रिपोर्ट है वो मुंबई पुलिस और जो कूपर अस्पताल है उनके डॉक्टरों को दे दी गई है। विसरा रिपोर्ट क्लियर है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विसरा रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले या कोई जो जिस तरीके की बात की जाती है वो चीज नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई वो ये बताया कि सुबह में सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी ने बताया है, दीपेश सावंत ने बताया है और नीरज ने बताया है, और पंखे से लटकता हुआ शव मिला था। उसके बाद बेड पे लिटाया गया, पुलिस आई, मीतू आई और उसके बाद जो है उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया कूपर अस्पताल। लेकिन कूपर अस्पताल में जो पोस्टमार्टम है वो सुबह का पोस्टमार्टम, सुबह के शव का जो पोस्टमार्टम है वो रात को 10:30 बजे शुरू हुआ। और आप समझ सकते हैं कि करीब 10-12 घंटे बाद जो पीएम शुरू हुआ वो करीब 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे में खत्म हुआ। यानी 11:30 पौने 12 बजे पोस्टमार्टम खत्म हुआ और विसरा सैंपल की विसरा के जो सैंपल हैं वो लेकर कलीना फॉरेंसिक लैब में भेजे गए 15 जून की सुबह में। तो आप समझ सकते हैं कि जो बॉडी है उसमें कई चीजें जो है वो डिकम्पोज हो गई या कई चीजें उसमें मिल गई। और यही वजह है कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलकर्णी, उनका कहना है कि अगर कुछ रहा भी होगा थोड़ा बहुत तो इतनी ज्यादा देरी है जिसमें ये चीजें डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। जो चीजें डिटेक्ट हुई हैं उसमें जो उनका स्टमक रिपोर्ट है या जो उनका विसरा रिपोर्ट है वो पूरी तरह से क्लियर है, उसमें कोई भी इस तरह की बात पंकज नहीं आई है। लेकिन फाउल प्ले उसमें तो हो सकता है ना जेपी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, यानी पोस्टमार्टम देरी से हुआ है, जो सैंपल्स पहुंचे हैं यहां कलीना लैब में वो देरी से पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, ये बात निश्चित तौर पर है और कई ऐसे केसेस में हमने देखा हुआ है, भले वो प्रिया राजवंश का केस हो या फिर दूसरे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे जिया खान का भी केस है। तो उसमें होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना लंबा होता है, टेक्निकल प्रोसेस इतना लंबा होता है कि बॉडी मॉर्चुरी में पड़ी रहती है, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जाती है और उसके बाद विसरा रिपोर्ट के लिए सैंपल लिए जाते हैं। यहाँ भी इस केस में ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो विसरा रिपोर्ट के सैंपल गए हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस सैंपल में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जिसमें रसायन या केमिकल या ड्रग या फिर कोई अल्कोहल या कोई ऐसी बात आई हो। चलिए आप बने रहे हमारे साथ जेपी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस बीच आपको बता दें, डॉक्टर ने यह भी बताया कि सुशांत का विसरा का एक हिस्सा प्रिजर्व रखा गया है। अगर दोबारा जांच की जरूरत होती है तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सैंपल्स नष्ट हो चुके हैं। सीबीआई ने एम्स से डॉक्टर्स की एक टीम बुलाई है, उन्हें सैंपल दिया जाएगा, सैंपल्स की दोबारा एनालिसिस भी की जाएगी। So all the visa has been used. All the visa नहीं यूज करते हैं, वो रखते कुछ पार्ट उसके कितना पार्ट रखते हैं सर, मतलब ऐसा अमूमन 20%, 25% रखा जाता है ना, क्योंकि चाहे रियलिटी से अगर कुछ हुआ तो उसके लिए कंप्लीट यूज नहीं करते, किसी भी केस में नहीं करते हम उसे किसी केस में। और ये कब तक ये प्रिजर्व करके रखते हैं? हमने रिपोर्ट जाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद 2 महीने तक रिपोर्ट उसको आपके पास रिपोर्ट आने के बाद आपको कुछ सोचना है, रियलिसिस करना है, कुछ है नहीं करना होगा तो हम उसमें लिखा हुआ था हमारे रिपोर्ट में कि आप इतने दिन तक हमारे पास आओ तो हम उसका बायोलॉजिकल रिव्यू टेस्ट कर देंगे। बड़ा तब तक हम इट इज रूटीन प्रैक्टिस प्रैक्टिस और एक्यूरेसी वगैरह तो सब है। तो उसमें भी दूसरा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हमने रिसर्च रखा हुआ रहता है। इफ दे वांट टू डू रियलिसिस दे डू, उसका भी हमें साइंस होता है। अगर आपका शुगर मैंने चेक किया है, आपका शुगर मैंने बताया स्टार्ट है, आप बोले सर मुझे गलत लग रहा है, नहीं है आप मैंने क्या करेंगे, मैंने 65 देगी, ऐसा नहीं करेंगे कि 200 देगी, थोड़ा सा माइनस 19 साइंस है, कहीं भी गलत नहीं होगा कहीं भी। CBI they will be dependent on you people. Like whatever Mr. Sudhir Gupta comes and says, वो लंदन भेज दें या सुनंदा की तरह कहाँ भेजे, आया क्या? ये तो हमने सर अभी DNA है, मेरा DNA मैं बता रहा हूँ, आप मेरा DNA यहाँ करेंगे।
और मुंबई के ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जेपी, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने उनसे बातचीत में की, उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 20 से 25% विसरा जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है, यानी री एनालिसिस के लिए उसका बाकायदा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एम्स की एक टीम भी मुंबई पहुंचने वाली है, तो शायद उस वक्त ये हेल्प करेगा। बिल्कुल पंकज, और ये बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन और बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जो विसरा रिपोर्ट होती है वो कई बार जो ऐसे केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, वहां पर जो है वो दोबारा दूसरी एजेंसी जो है उसका इस्तेमाल करती है। सुनंदा पुष्कर का केस बहुत ज्यादा, इसमें हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। सुनंदा पुष्कर के केस में जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उनकी जो विसरा रिपोर्ट की जो सैंपल थी उसको दूसरी लैब में भेजा गया था, फॉरेन लैब में भेजा गया था, और वहां से उनकी रिपोर्ट आई थी। तो इस मामले में भी मुंबई पुलिस ने जो विसरा रिपोर्ट करवाई है, उनकी रिपोर्ट जो है क्लियर है। लेकिन अगर परिवार चाहे तो और एजेंसी सीबीआई जो अभी इस पूरे मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जुटा हुआ है, तो अगर वो चाहे तो इस मामले में जो 20% से 25% जो विसरा का सैंपल बचा हुआ है उसे दूसरी लैब में भी जांच करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जांच बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, हाई प्रोफाइल केस है, बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, देश और विदेश के लोगों की नजरें हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के। इस वजह से ये कोई भी मौका जो कलीना लैब है उन्होंने छोड़ा नहीं है, और विसरा की एक सैंपल जो है रिपोर्ट बनाने के बाद जो सैंपल है वो बचा के रखा हुआ है। जेपी, यहां एक सवाल और है मेरा कि इसको कितने दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है क्या? इस बारे में भी आपने डॉक्टर कुलकर्णी से बात की? देखिए, बात बिल्कुल की पंकज, और उन्होंने कहा 2 से 2.5 महीने इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, और अगर एजेंसी चाहे तो इस विसरा के सैंपल को वो लेकर किसी और लैब में जांच करवा सकती है, क्योंकि लैब पर भी सवाल उठते हैं। कई केसेस में हमने देखे लैब पर सवाल उठते हैं। अग्रवाल नाम के एक बिजनेसमैन का एक केस था, उसमें हमने देखा हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो केसेस में सवाल उठते हैं कि ये लैब में फर्जी रिपोर्ट बनाई गई, ये लैब को मैनेज किया गया, पुलिस ने मैनेज किया। लेकिन जब दूसरी एजेंसी जांच करती है तो वो जो सारे शक और शुबा होते हैं उनको मिटाने के लिए किसी और लैब में भेजते हैं, तो यहां पर उसकी संभावना बनी हुई है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका, जयप्रकाश सिंह। तो आपको बता दें कि जिस तरह से जेपी बता रहे थे कि डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी से जो बात